जब देश जेल बना हुआ था, विपक्ष के नेता सलाखों में थे, तब दिल्ली के एक बंगले में साहित्य और सिनेमा के चमकते सितारे इंदिरा गांधी के लिए कविताएं रच रहे थे। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इमरजेंसी के काले दौर में बच्चन परिवार भी सत्ता की गोद में बैठा हुआ था? नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आज हम उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे बच्चन परिवार शायद आज भी याद नहीं करना चाहता। इमरजेंसी यानी 1975 का वह दौर जब भारत की संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही थी, जब लेखनी पर ताले थे, अखबारों पर कैंची चल रही थी और जेल नेताओं से भरी पड़ी थी। लेकिन ऐसे वक्त में हरिवंश राय बच्चन, जी हां, वही हरिवंश राय बच्चन जिनकी कविताओं ने लाखों दिलों को छुआ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया और ये उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में लिखा है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई। इस घोषणा के कुछ दिन बाद हरिवंश राय बच्चन को पीएम आवास से एक फोन आया। एक दिन किसी ने मुझे प्रधानमंत्री आवास से फोन किया, शायद संजय ने किया, कि क्या मेरा नाम आपातकालीन स्थिति के समर्थकों में दिया जा सकता है। और अगर मैं सच कहूं तो केवल गांधी परिवार से अपनी निकटता और मैत्री के कारण मैंने फोन पर ही हामी भर दी। बाद में कई दिनों तक रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से कई और लेखकों के साथ मेरा नाम भी इमरजेंसी के समर्थकों में प्रसारित किया गया। जी हाँ, इमरजेंसी के समर्थन में महज उनकी विचारधारा नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत लाभ भी जुड़ा हुआ था। विदेश मंत्रालय के हिंदी विभाग से नौकरी जाने के बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा में मनोनीत कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें 13 विलिंगटन क्रीसेंट वाला सरकारी बंगला दोबारा आवंटित करवा दिया गया, जहां सोनिया गांधी ने शादी से पहले कुछ वक्त बिताया था। और अमिताभ बच्चन तब वो मुंबई में थे, पर उनके पिता दिल्ली में पीएम आवास से मिलने वाले फोन को हुक्म मान रहे थे। इमरजेंसी को आपद धर्म कहकर जायज ठहराने वाले बच्चन साहब को पद्म भूषण भी मिल गया, वो भी बिना उनके पूछे, क्योंकि 26 जनवरी 1976 को उन्होंने अखबार में जब यह खबर देखी कि उनको पद्म भूषण दिया गया है तो वो चौंक गए थे, क्योंकि उनसे इस संबंध में पूछा भी नहीं गया था। लेकिन वो खुश थे। क्या यह पुरस्कार लेखन के लिए था या सत्ता की सेवा के लिए? जवाब खुद उनके शब्दों में है। उन्होंने लिखा, देश अराजकता में लुढ़कने से बच गया, दफ्तर समय पर खुलने लगे। क्या यही इमरजेंसी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? जब संजय गांधी नसबंदी के नाम पर अत्याचार करवा रहे थे, दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर तुर्कमान गेट पर बस्तियां तोड़ रहे थे, क्या हरिवंश राय बच्चन को सच में इन सुधारों पर गर्व था या ये सत्ता की निकटता का असर था? आपातकाल के दौरान सत्ता के सामने ना झुकने वाले पत्रकारों को जब जेल में ठूस दिया गया था, और उसी आपातकाल का समर्थन करने पर तमाम तरह की सुविधाएं और अवार्ड पाने वाले बच्चन परिवार के प्रति पत्रकारों में एक खासी नाराजगी देखी गई थी। इसी नाराजगी की कीमत अमिताभ बच्चन को भी चुकानी पड़ी। फिल्मी पत्रिकाओं ने उनका बहिष्कार कर दिया। कोई खबर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फोटो नहीं। उन्हें पूरे 15 साल तक मीडिया से बायकॉट कर दिया गया। वजह, उन्हें राजीव गांधी का सबसे करीबी माना जाता था। यानी राजनीतिक समीकरणों ने एंग्री यंग मैन को भी बेबस बना दिया था। फिल्म सेट पर वो साइड में खड़े होते थे ताकि फोटो क्रॉप हो सके। ये थी आपातकाल को समर्थन देने की वो कीमत जो अमिताभ बच्चन ने भी चुकाई। लेकिन आपातकाल को समर्थन देने वाले बच्चन अकेले फिल्मी सितारे नहीं थे। इंदिरा गांधी ने 40 से ज्यादा फिल्मी कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों को किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया। किसी को सम्मान दिया, किसी को बंगला, किसी को पुरस्कार, और सबने एक स्वर में कहा, यह इमरजेंसी जरूरी थी। यहां तक कि सुनील दत्त ने बर्लिन से टेलीग्राम भेजा, डू व्हाट यू फील इज गुड फॉर द नेशन। बाद में यह राज खुला कि उन्हीं दिनों सुनील दत्त की पत्नी नरगिस जब लंदन में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई सामान चुराते पकड़ी गई थी, तो भारत सरकार ने न केवल उनकी मदद की, बल्कि यह खबर तक भारतीय अखबारों में बाकायदा आदेश भेजकर सेंसर करवा दी गई थी। उस वक्त इंग्लैंड में डिप्टी हाई कमिश्नर के पद पर कार्यरत कुंवर नटवर सिंह ने विस्तार से इस घटना का जिक्र अपनी किताब चेहरे और चिट्ठियों में किया है। सिर्फ लोग ही नहीं, कविताएं भी सत्ता की सेवा में लगी थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के 59वें जन्मदिन पर 1976 में प्रख्यात कवियों ने पूरी एक किताब उनके सम्मान में लिख डाली थी, जिसमें 59 कवियों की रचनाएं थी। इन कविताओं में उन्हें दुर्गा तक कह डाला था। इस पुस्तक को छपवाने में अहम भूमिका उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने निभाई थी।
और रामायण की तर्ज पर उस किताब का नाम रखा था इंद्रायण। उन दिनों संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले एक म्यूजिकल इवेंट आयोजित किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, ऋषि कपूर, अमजद खान, शशि कपूर जैसे तमाम सितारे शामिल हुए, सिर्फ इमरजेंसी को समर्थन दिखाने के लिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चन परिवार ने इमरजेंसी का समर्थन क्यों किया। सवाल ये है कि सत्ता के नशे में देश के सबसे बड़े कवि और सबसे बड़े अभिनेता क्या सचमुच सच से मुंह मोड़ गए थे? क्या आज का भारत ऐसे दौर से कुछ सीख रहा है या आज भी वही चल रहा है? एहसानों की राजनीति और चुप्पियों का सौदा। इतिहास को समझना जरूरी है ताकि फिर कोई इंद्रायण लिखने की नौबत ना आए, ताकि कोई भी सत्ता बुद्धिजीवियों की आवाज को दबाने के लिए पद्म भूषण, बंगला या राज्यसभा का लालच न दे सके। आपातकाल को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। उस पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने प्रजातंत्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।